गीता की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की थी, उसका नाम था गीता। उसे अपने घर के संस्कारों की वजह से लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। गीता की बड़ी आस्था थी लड्डू गोपाल में। वह गीता हमेशा वृंदावन जाती थी और लड्डू गोपाल के दर्शन करके आती थी। धीरे धीरे वह बड़ी होती रही, पर उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, पर उस गीता का नियम कायम रहा। उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा। एक दिन जब वो गीता बहुत बुढ़िया हो गई और उसके बस का चलना नहीं रहा, तो वो वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल की एक मूर्ति ले आई और घर में रहकर ही उनकी पूजा करने लगी। एक दिन पूजा करने के बाद गीता ने अपनी बहू से कहा कि बहू, इस मूर्ति को अंदर वाले कमरे में रख दो। बहू उस मूर्ति को ले गई और अंदर वाले कमरे में रखने वाली थी कि उसके हाथ से मूर्ति छूट गई और बड़ी जोर से मूर्ति गिरने की आवाज आई। गीता बहुत ज्यादा घबरा गई और चिल्लाई। पूछा, क्या हुआ बहू? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई है। यह सुनकर गीता बहुत जोर जोर से रोने लगी और रो रो कर चिल्लाए जा रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था और चिल्ला रही थी, कोई जाओ और डॉक्टर को बुला कर लाओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। पहले तो बहू ने सोचा कि गीता माँ नाटक कर रही हैं, माँ जी नाटक कर रही हैं। पर जब काफी देर हो जाने के बाद वह चुप नहीं हुई, तो बहू को लगा कि माँ पागल हो गई है। अक्सर बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं। शाम को जब गीता का बेटा घर आया और उसने बहू ने उसे समझाया, तो उसे भी लगा माँ सचमुच पागल हो गई है। भला मूर्ति के लिए भी कोई डॉक्टर आता है? फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चय किया कि माँ को पागल खाना भेजना पड़ेगा, नहीं तो माँ के पागलपन का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ सकता है। वहां पास में ही एक समझदार आदमी रहता था, जो अड़ोसी पड़ोसी रहते थे। उनमें से एक सदस्य समझदार व्यक्ति आया और उसने उसके कानों तक यह बात जब पहुंची कि माँ बेटे के बीच में क्या चल रहा है, तो उसने बेटे को बुलाया और समझाया। कहा, देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं वो ही बुढ़ापे में भी आ जाती हैं। तू एक काम कर, जा और एक डॉक्टर को बुला ला और उसे पहले से ही समझा देना कि तुझे मूर्ति चेक करना है और नाटक करके बोलना है कि मूर्ति खत्म हो गई है, अब उसमें जान बाकी नहीं रही है। तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो पैसे से मतलब है। तुम्हें भला क्या दिक्कत, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस तरह तुम्हारी माँ क्या पागल खाने भी नहीं जाना पड़ेगा और उनकी जिद भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे बच्चों पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बेटे को बात समझ में आ गई। उसने सोचा, हाँ, माँ को पागल खाने ना भेजना पड़े, शायद ठीक हो जाए। जैसा उस आदमी ने बताया, उस बेटे ने जाके डॉक्टर साहब को सब समझा दिया और डॉक्टर भी राजी हो गया, क्योंकि उसे तो अपना पैसा चाहिए था। घर में घुसते ही डॉक्टर बोला, जब गीता बोली, मेरे लड्डू गोपाल को देख लो डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर घुसते ही बोले, अरे इस लड्डू गोपाल में क्या रखा है? कुछ नहीं है। तो बुढ़िया ने मूर्ति दिखाकर कहा, आओ डॉक्टर साहब, आओ देखना जरा क्या मेरे लड्डू गोपाल को हुआ है। डॉक्टर दूर से ही बोला, अरे अम्मा, इसमें तो कोई जान बाकी नहीं है, तो खत्म हो चुकी है मूर्ति। तो बुढ़िया को गुस्सा आ गया। गीता ने डॉक्टर से पूछा, क्यों रे डॉक्टर, कितने साल हो गए तुझे डॉक्टरी करते हुए? डॉक्टर शक पकाता हुआ बोला, 40 साल। पर क्यों? तो गीता ने कहा, इतने साल हो गए तुम्हें डॉक्टरी करते हुए, पर इतना समझ में नहीं आया कि मरीज को हाथ लगाए बिना बीमारी का पता कैसे चल जाएगा। डॉक्टरों को लगा कुछ ज्यादा ही जल्दी हमने अपना काम खत्म करने के लिए सोच लिया था। उसने जाकर पास में मूर्ति की नब्ज देखी और फिर कहा, लो माँ, तुम्हारे लड्डू गोपाल में कुछ भी बाकी नहीं है। फिर गीता बोली, बेटा सही से देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने इस बार छाती को चेक करके देखा और फिर बोला, हाँ माँ, ये इस मूर्ति में अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुकी है। बुढ़िया ने गीता ने कहा,
बेटा वो जो मशीन होती है ना तुम्हारे पास, उससे चेक करके देखो। डॉक्टर समझ गया कि गीता स्टेथोस्कोप की बात कर रही है। अब उसको पैसे मिले थे तो उसे क्या दिक्कत थी वो भी लगाकर चेक करने में, जवाब तो उसे पता ही था। उस डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उसको मूर्ति की छाती पर रखा। मूर्ति में से जोर जोर से धक धक की आवाज आई। डॉक्टर घबरा गया, हिल गया, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने बार बार चेक किया और हर बार धक धक की आवाज आई। अब तो वो रोंगटे खड़े होने के कारण कांपने लगा। डॉक्टर ने झट से गीता के पैर पकड़ लिए, उस बुढ़िया के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर बोला, माँ, यह जो दुनिया तुझे पागल कहती है, असल में यह दुनिया पागल नहीं, पागल है जो इस मूर्ति के पीछे तुम्हारी भावनाओं को नहीं देख सकी, तुम्हारी आस्था को नहीं देख सकी। इस मूर्ति में जान नहीं थी, ये तो बेजान थी, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने इस मूर्ति में भी जान डाल दी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान तो सिर्फ तुम्हारा भाव देखते हैं। जब तुम मूर्ति खरीद के लाओ तब तो वो मूर्ति है, लेकिन अगर एक बार श्रद्धा से, भाव से तुम जुड़ जाते हो उसके साथ, तो वो मूर्ति नहीं, वो सच में भगवान हो जाते हैं। वो भगवान की तरह ही उन्हें देखना चाहिए, भगवान की तरह ही उनमें आस्था और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान तुम्हारी आस्था में और तुम्हारी भावनाओं में है। राधे राधे।